मोदी जी ने कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। मेरा ये कहना है कि मोदी जी से कि तुम तो भिखारी हो, दान क्या दोगे, वफा का इम्तिहान क्या दोगे, तुम तो देश को लूट रहे हो, देश के लिए जान क्या दोगे। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे तो वो भी रह जाती हूँ, दरिया के किनारे हैं। योगी जी मनोहर लाल खट्टर से कमजोर है क्या? वो तो बुढ़े हैं, वहाँ तो 3.5 रुपये यूनिट और यहाँ 7.5 रुपये यूनिट बिजली है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम लोग हैं रामपुर ज़िले में। रामपुर के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पर माहौल क्या है, रामपुर की जनता इस बार किस ओर जा रही है। क्या इस बार आज़म खान जब बाहर नहीं है तो उसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अभी चाचा लोग बैठे हुए थे एक चाय की दुकान पर, इनसे समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार ये लोग किधर जा रहे हैं। तो चाचा, क्या माहौल है इधर का, क्या लग रहा है, आप लोग किसकी ओर ज़्यादा झुक रहे हैं इस बार? हमें बोलना आप नहीं बोलेंगे, वोट किसको करेंगे? वोट किसे दोगे? हमने साइकिल पे कमल पे नहीं देंगे ना, क्यों? हम अच्छा अखिलेश है। अखिलेश अच्छा, हाँ ओवैसी भी आ गए, ओवैसी कुछ नहीं है यहाँ है? ओवैसी। अच्छा आप बताइए, उन्होंने तो अखिलेश को वोट करेंगे, ओवैसी साहब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस बार? ना, यहाँ नहीं है, यहाँ उनका कैंडिडेट भी नहीं है। यहाँ तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ कैंडिडेट है क्या मुस्लिम की तरफ झुक रहा ना, है? ऐसा है ना, वोट बोना आदमी का मानना है वोट काटना आ गए। साइकिल को नुकसान पहुंच रहा, उससे तो आदमी चक्कर में वोट नहीं दे रहा। तो इस बार क्या आप लोग पूरा डिसाइड कर लें कि साइकिल देना है? हाँ, हालात साइकिल के हवा चल रही है ना। अच्छा, हाँ, तो हवा के साथ आप भी जा रहे हैं? हवा के साथ ही चलना पड़ेगा, वक्त का माहौल जो है उसे देखना पड़ेगा। अच्छा ये साल वक्त जो है, ये जो साल है ये साइकिल का ही साल लग रहा है। अच्छा, पिछली बार आपको क्या लग रहा था, कमल का? पिछली बार तो हमने साइकिल को ही देखा, मर गड्ढे में गिर गई, क्या हो मर गए, साल उभर गया है, आपके नहीं बचेगा, आपके तो फूल उड़ गया। अच्छा, इस बार साइकिल गड्ढे में नहीं गिरेगी? ना ना, उठ गई, बिल्कुल भाग रही है, उठ गई, भाग रही है बहुत तेजी से। तो अखिलेश क्या लग रहा है, अखिलेश काम हुआ बढ़िया कराते हैं? काम तो सब अच्छा कराएंगे, और काम तो देखना बात की बात है, पहले बने तो, जब बन जाए तो अच्छा है। 5 साल रहे भी तो अखिलेश यादव। हाँ, रहे तो बढ़िया काम हुआ, बढ़िया काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। योगी जी से प्रभावित नहीं हुए आप? योगी जी ने तो चलो, योगी जी ने गल्ला तो दिया, खाली गल्ले पर थोड़ी है, काम तो और बहुत है ना भाई, सैकड़ों काम है दुनिया में। तेल है, कारोबार है, सब पटी पट है। इन्होंने तो मारा इधर तो कोरोना में बकरा बंद कर दिया, कोरोना का पता नहीं, पब्लिक को बंद कर दिया, क्या खुद जो दरबे में बैठे। तो योगी जी से आप जो है संतुष्ट नहीं? ना ना ना, बढ़िया काम नहीं कर ना ना, इस साल तो साइकिल के इस साल साइकिल चल रहा है, साइकिल लग रहा है इस बार साइकिल गड्ढे में नहीं गिरे? ना ना रे, बहुत ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर। कितनी सीटें आ रही तो साइकिल? कोई पार करेगी, 300 पार करेगी। हाँ। भाजपा भाजपा रह जाए ऐसे 50-60 सीटों पर, बस हालात 50-60 बस इतने, बाकी कम बता दे चाचा, अब तो 50-60 बता दिए खाली। इसमें यह है, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी में विकास हुआ था, और जितने भी करा था आजम खान ने विकास करा था, और योगी जी सरकार में कोई यहाँ पे विकास का नाम ही नहीं है, सिर्फ कागजों में विकास हुआ है, और वैसे कोई विकास का वो नहीं हुआ है। सपा सरकार में यहाँ पर काम हुआ था, तो भाई साहब चाचा कह रहे हैं कि भाजपा इस बार 50-60 पे निपट जाएगी। हाँ, 50 में सिमट जाएगी, 100 भी नहीं पाएगी ना, मुश्किल लग रहा है यहाँ तो। कह रहे हैं कि पिछली बार गड्ढे में साइकिल गिर गई थी, इस बार धड़ाधड़ चल रही। हाँ, आपको फुल गड्ढे में गिर जाएगा। इस बार समाजवादी सरकार है, उन्होंने विकास करा है, और फिर उसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम का वो नहीं के चलती, जो योगी सरकार में हुआ कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, ये गलत बात है। लोगों के कारोबार टूटते थे, लोगों के हिंदू मुस्लिम के सब अलग अलग हो गए, सब कारोबार बंद हो गए लोगों के, और आपस में नफरत हो गई, समझे। हिंदू मुस्लिम करने से आपसी तनाव बढ़ा है? आपसी तनाव बहुत बड़ा है साहब, बहुत अच्छा तनाव बढ़ा है, बहुत काफ़ी। ये नहीं होना चाहिए सरकार के अंदर, जब मुख्यमंत्री हो गया तो वो सबका हो गया, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मगर तो भाजपा वाले तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये गलत कहते हैं वो। अगर ऐसा होता तो फिर आज ये नफरत वाली बात ही नहीं होती हिंदुस्तान के अंदर। कितना अच्छा गुलदस्ता था हिंदुस्तान, और उसमें जाए फूल तोड़ लीजिए तो कितना मुरझा जाएगा, सारा गुलदस्ता खराब हो जाएगा। हाँ, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा गुलदस्ता था, अगर 2-4 फूल तोड़ लिया जाए तो मुरझा जाएगा, वो होने नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी वो होना चाहिए था। या अखिलेश यादव सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईसाई सबको साथ लेके चलते हैं। इन्होंने नफरत पैदा करी आपस में, हिंदू मुस्लिम से लड़ा दिया, मुस्लिम हिंदू से लड़ा दिया, आपस में जो कारोबार करते थे मिलजुल कर वो खत्म करा दिया, ये काम इन्होंने करा। क्या वाले हैं भाई साहब, इनसे ही पूछते हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपस में लड़ा दिया भाजपा ने, और सपा ऐसा कुछ भी नहीं करती, विकास की बात करती है। तो आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी, क्योंकि समाजवादी ने वो कहती है हमने सबको सब कुछ दिया,
किसी को टिकट तो दिया नहीं मुस्लिम को। अगर वो सबको दे तो हमारा टिकट भी मिलता तो हम ठीक है आगे जाहिर सी बात है सपोर्ट करते उसको। अब टिकट का कहिए नहीं, हमने सब कुछ दिया, बहुत दिया, कहाँ दिया जब हाँ भाजपा अगर टिकट देती मुस्लिम को तो आप कह रहे हैं कि सपोर्ट हम लोग भी कर देते। वो कहते हैं ना फिर सब कुछ दिया, सबको खाने को दिया, लेकिन राशन कुछ नहीं है ना। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ है। हिंदुस्तान बचाने का चुनाव है क्योंकि ये इसमें बहुत हिंदुस्तान पीछे चला गया। हाँ आपको लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है हिंदुस्तान बचाने का चुनाव हो रहा है? हिंदुस्तान बचाने का चुनाव है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा यूँ लगता है क्योंकि ये कहते हैं बीजेपी ने हर चीज़ बेच दी, हर चीज़ किराए पर रख दी। अब वो जो कहते हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या है, अब वो कहते हैं हमने ये किया, वो नाम बता दे तो उसे भी ये बेच सकते हैं। हाँ उसे भी ये बेच सकते हैं क्योंकि वो बता नहीं चाहते कि मैंने ये किया। अब जैसे वो कहते हैं कि मैंने कांग्रेस में कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया, और जो भी किया जैसे लाल किला है एक किराए पर रख दिया, जो भी चीज़ें किराए पर रख दी। अब वो कह मैंने ये करा तो ये उसे भी किराए पर रख देंगे, बोले ये भी गया तुम्हारा जा। कांग्रेस अगर बता दे हमने ये किया तो उसको भी वही बेच देंगे। हाँ भाई साहब, आपको भी ये लगता है? बिल्कुल सही है, सहमत हूँ उसकी बात से। सहमत हैं आप? ये तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे जो है ये चुनाव जो है ये रीढ़ की हड्डी है, मतलब सेंटर में भी जिसकी यहाँ आ गई वही सेंटर में जाएगा। ये केंद्र सरकार बनाने का ये चुनाव है। ये यहाँ से जो है जो यहाँ फाइट में आएगा वो हिंदुस्तान सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव है। आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ से? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश? बिल्कुल अखिलेश यादव, ओनली अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे? नहीं कहा जा सकता अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो सन 2012 में भी बना रहे थे समाजवादी की सरकार। 2012 में बनी तो थी ना, उसमें सन 2017 में 17 में बना रहे, नहीं बनी थी। प्लस कांग्रेस से समर्थन भी था, गठबंधन था, जब भी नहीं बना पाए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोनों अलग हो गए। अभी अलग है, अभी इसीलिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी निकल जाएगी क्या? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ना समाजवादी के बारे में, ना कांग्रेस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में। 17 के जो रिजल्ट आए थे उससे आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी समाजवादी बस पार्टी? मेरे हिसाब से साहब 137 सीटें ले पाएगी, अगर ज्यादा बड़ी तो 137। बस। मतलब आप तो बिल्कुल करेक्ट डाटा बता रहे हैं। 137, 150 137 से पार नहीं होगी समाजवादी पार्टी। हाँ। बीजेपी बीजेपी तो खुले भी पता चलेगा। बीजेपी का कोई वोट, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये हम दूसरे वाले एक से भी अगर पता करोगे, अगर कांग्रेस को या समाजवादी को वोट दे रहे हो तो समाजवादी की फुल बहुमत से, समझ लो। तो भाई साहब कह रहे हैं समाजवादी फुल बहुमत से आ रही है। तो बहुत सारे लोग। चाचा क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? समाजवादी की। समाजवादी की। चाचा तो बता रहे हैं 137 पे रह जाएगी। वो कुछ नहीं, हम समाजवादी की बनेगी। अच्छा, आपका समाजवादी तो कह रहे सबसे पूछ लो, कोई नहीं बताएगा समाजवादी पार्टी का। पब्लिक बहुत परेशान है। पब्लिक परेशान? हाँ, बिल बहुत आ रहा है, डीजल बहुत महंगा, पेट्रोल बहुत महंगा। हाँ, पब्लिक बहुत आती आ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये तो कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं, खाते रही पब्लिक, दिक्कत नहीं है बहुत। मैंने 1900 का बिल दिया अपना। हाँ, लाइट का बिल दिया 1 महीने का। अखिलेश यादव कह रहे 300 यूनिट फ्री हो जाएगा उसमें। हाँ, वो 300 फ्री करने कह रहे, तो इन्होंने अब ये कहा हम फ्री करेंगे, तो उनकी होड़ बोड़ क्यों? पहले फ्री करते हो तो अब क्यों फ्री कर रहे हैं? ये बात सही है नहीं है? सरकार में महंगाई है, महंगाई बहुत है, बेरोजगार है सब। आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव सरकार मतलब सरकार बदलनी चाहिए अब। बदलनी चाहिए? हाँ, बदलनी चाहिए। किसी की भी है वो है किसी है, सरकार बदलनी चाहिए। दिक्कत है महंगाई से? हाँ, महंगाई से। बीजेपी से हट के किसी की आ जाए, फिर बीजेपी से हट के किसी की आ जाए। सरकार बदलनी चाहिए। बीजेपी ने कुछ अच्छा काम नहीं कराया क्या? अरे क्या, तो बिजली का बिल है वो महंगा है, घरेलू गैस महंगी है, हर चीज महंगी है, और जो रोजगार है नहीं पब्लिक के लिए, रोजगार है नहीं। तो योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। अरे वो तो भैया ऐसे बातों से काम कर रहे हैं, ऐसे काम हल थोड़ी चल रहा है। कोई काम दिखना चाहिए, बातों से काम नहीं होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। हाँ। दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा काम। आपको लगता है कि बदलाव हो जाए उत्तर प्रदेश में? सही है। हाँ, बदलाव होना चाहिए। आपकी बात बदलाव। रामपुर में अभी आजम खान साहब है नहीं, अभी वो सीतापुर में है, तो उनका कुछ सहानुभूति के तौर पर वोट मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा? हाँ, वोट मिल रहा है उन्हें, भरपूर वोट मिल रहा है उन्हें। हाँ, तो आप लोग जैसे वो अभी जेल में हैं, तो क्या है आजम खान साहब के प्रति सहानुभूति की बात नहीं है, उन्हें वोट मिल रहा है, भरपूर वोट मिल रहा है। आजम खान भले से जेल में हो, वो उनके वोटर यहाँ पे हैं, वो अब भी बहुत वोटर जीतेंगे। हाँ, आजम पिछली बार से ज्यादा वोट जीते? पिछली बार से ज्यादा वोटर जीतेंगे अब भी आजम खान। हाँ भाई साहब? हाँ जीतेंगे, आजम खान साहब जेल में रह के चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। अच्छाई छुपती नहीं है ना, जिन्होंने अच्छा काम करा तो उन्हें वोट मिलेंगे, वो अच्छा नहीं काम नहीं करते तो पब्लिक लोग मुंह नहीं करती। खान साहब अच्छा काम किए? अच्छा काम किया तो विकास अजमगात का हुआ। तो ये तो योगी जी कहते हैं और बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते हैं कि अगर अच्छा काम किया होता तो जेल में क्यों होते हैं? अगर ये झूठ है, आप जेल तो आदमी चले जाता है। इन्होंने अगर 1 मिनट रुक जाओ, जेल तो मैं अभी कहते हैं पूरी झूठ पका का सीधा आदमी हूँ मैं, पकड़ के ले जा जेल में डाल दो, क्या होगा? मैं कुछ कर सकता हूँ तो आपको क्या लगता है आजम खान ईमानदार नेता है? सही है आजम खान, बढ़िया सही नेता, बढ़िया नेता। इमरजेंसी में भी गए थे, इमरजेंसी में भी गए थे जेल, तो जाते ही रहे नेता का काम है जेल जाने का। आपको लगता है कि आजम खान अगर जेल में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव जीत जाएगा? 5 सीटें जीतेंगे।
पांचों सीटें पाँचों साए जा रही है, इस साल नहीं रुक रही। रुकेंगी नहीं। ना झरियाटे काट रही है। साइकिल की फिरी इतनी तेज पड़ रही है, गोली का पता ही नहीं चल रहा आदमी चलाता। साइकिल जर्राटे कार झरियाटे काट रही है बिल्कुल। पूरे रामपुर में। नाच भौजे नाच योगी ने मौ कुछ नहीं दिया, नाच के अलावा नाच ही दिया, पैसे दिए 2000 महीने वाले। तो 2000 पैसे नाच मिल तो रहा है, 2000 में क्या हो रहा है और नाच में क्या हो रहा है? उससे कुछ होगा नहीं। और सब काम पट पर ही सब बच्चे बाहर कमा घरों में रहे थे, बच्चे सब बाहर बच्चे कमा रहे थे, बाहर कमा रहे थे, घर पे आ गए। घर पे आ गए सब बच्चे और लड़कियां सब घरों में खाली बैठी पड़ी, उन्हें कहीं नहीं मिल रही, सब काम बंद कर दिया मोदी ने। तो मतलब आजम खान जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। अच्छा, लोग और भी बैठे हुए हैं चाय की दुकान पे, इनसे ही पूछते हैं। आप नहीं बताएंगे? ये तो कह रहे हैं आजम खान जीत जाएंगे, जेल में रहें चाहे जहाँ रहें। एक चाचा और आगे इनसे राय लेते हैं, आप क्या चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं मेरा ये कहना भाई, जो मोदी जी ने कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चले जाएंगे, मेरा ये कहना है कि मोदी जी से कि तुम तो भिखारी हो, दान क्या दोगे, वफा का इम्तिहान क्या दोगे, तुम तो देश को लूट रहे हो, देश के लिए जान क्या दोगे। क्या बात है, मोदी जी मतलब देश के लिए कुछ करेंगे नहीं कर रहे, देश को लूट लिया उन्होंने। कौन सी चीज है ऐसी जो बिक नहीं गई? एक चीज भी बता दो मुझे, कौन सी रुका? सब चीज बिक गई, बस एक ताजमहल बिका हुआ, वो भी बचा हुआ, किसी दिन वो भी बिक जाएगा। ताजमहल भी बेच देंगे, मोहब्बत की निशानी होगी, बेच देंगे। अरे मेरे भाई बताओ कौन सी चीज बचा हुई है? रेल भी उन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट तक के उन्होंने बेच दिए। क्या चीज ऐसी है जो उन्होंने रोक के रखी है? किसानों को 13 महीने उन्होंने रखा वहाँ पे। कितने 750 किसान वहाँ पे शहीद हुए, बताओ उन्होंने क्या करा? क्यों इतना टाइम लिया उन्होंने? अगर देश के लिए बुरा नहीं करा तो क्या करा? मोदी जी अच्छा काम नहीं कर पाए आपको लगता है, लेकिन मोदी तो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए। दिन देख रहे हो, भिखारी बन गए हम यार, हम तो खुद भिखारी बन गए मेरे दोस्त। आप भी भिखारी बन गए? अरे भिखारी बन गए, जब उसने बड़ा भिखारी मिल गया, छोटे भिखारी गिनती कहाँ हो रही है? हमें किसान थे, हम तो खेतों में काम करने वाले थे, जब हमारा अनाज जो मतलब 25 रुपए और 30 रुपए किलो बिकने वाला था, और वो बिका 15 रुपए और 14 रुपए। तो बताओ, कट्टा मिला हमें 45 किलो की तोल का, चोरी कर ली उसमें 5 किलो की, कट्टा मिला 1500 का। किसानों की आय दुगनी हो गई पहले से। मेरे भाई दुगनी देख रहे हो, किसानों बचा क्या? दुगनी देख रहे हो, और चोर नहीं भर रह गई। अच्छा, लगातार बीजेपी वाले कहते रहे किसानों की आय दुगनी हो गई। अरे खाद का कट्टा 45 किलो कर दिया नहीं। क्या चाह रहे फिर इस बार? क्या चाह रहे उत्तर प्रदेश? है भाई इस बार तो सपा है, हरियाणा मार रही है साइकिल इस साल तो। हाँ हरियाणा मार रही है। कमल उमल नहीं चलेगा? अरे कमल देख रहे हो मेरे दोस्त, कमल उमल कुछ नहीं चल रहा। कमल बेकार कर दिया न बेकार तो वो समझे बेकार हुआ है, सही हुआ, लेकिन कमल की यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। मेरे भाई मेरा ये कहना है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे तो वो भी रह जाती हूँ, दरिया के किनारे हैं। हाँ, क्या बात है। में आपके वो चले गए, अपने गाँव में पहुँच गए, वो वहाँ से पहुँच जाएंगे नैनीताल इंशाल्लाह। वहाँ से नैनीताल गोरखपुर से? हाँ गोरखपुर से है। वो तो कहते गोरखपुर के हम रहने वाले, गोरखपुर रहेंगे। हिमाचल के रहने वाले हैं ना, गोरखपुर के थोड़ी रहने वाले हैं। गोरखपुर में रहे हैं ना ज्यादा समय। भाई मेरे अगर कहीं से आन के आदमी कहीं रहने लगे तो वो वहाँ का नवासा थोड़ी हो जाएगा, वहाँ का जाकर रहने वाला वहाँ बनेगा ना। योगी जी गर्मी नहीं निकाल पाएंगे क्या? गर्मी देख रहे हो, गर्मी तो उनकी उस दिन निकल जाएगी जिस दिन पोलिंग खुलेगा, निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी। अरे भाई साहब कह रहे हैं कि 2017 में भी इन लोगों ने वोट किया था, इस बार भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इस बार फिर बीजेपी जीतेगी। 2017 में भी जिता रहे थे ये लोग, 2017 में जिता रहे थे ये लोग, बता रहे तो भाई कह रहे हैं वो अपनी उससे कह रहे हैं। सरकार क्यों नहीं आई इनसे पूछो कोई। सरकार कह रहे फिर क्यों नहीं आई सरकार? खड़ रहा है समाजवादी का, सरकार क्यों नहीं आई इनसे ये पूछो। परेशान है यार, हम जैसे लोग परेशान है इसमें। परेशान? हाँ, हम लोग जैसे परेशान है इसमें। लोग और भी हैं, एक भाई साहब और हमसे पूछते हैं, आप क्या चाह रहे हैं? सपा सरकार। सपा सरकार। भाई साहब लेकिन एक बात है, यहाँ सब लोग सपा ही कह रहे हैं, खाली एक आप ऐसे हैं जो सपा नहीं चाह रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इन लोगों को कोई राहत नहीं मिल सकती, कोई परेशानी। ये आएंगे, पहले बहन जी आए, फिर ये आए, अब ये आए, सब ऐसी लूट मार चलती रहेगी, इनका कोई हल नहीं करने वाला। आप चाहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस बनेगी जब भी फायदा होगा, यूपी में भी? यूपी में भी, वरना इनका कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसी रोतों में मिलेंगे, आज में नहीं। एक भाई साहब और इनसे भी पूछते हैं, आप क्या चाह रहे हो? तो कह रहे कांग्रेस जब आएगी तभी फायदा होगा, सपा वापस फायदा नहीं होगा। सारा कांग्रेस ने 75 साल इस देश पर राज किया है। अगर कांग्रेस की नीतियां अच्छी होती तो भाजपा नहीं आती देश के अंदर, समझे। कांग्रेस ने 75 साल राज किया, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया हो तो भाजपा नहीं आती। भाई साहब ये सब कुछ बनाया हुआ किसका है? किसने बनाया? ये 7 सालों में इन्होंने बना दिया। नहीं, इन्होंने बना दिया 7 सालों में। ये किसका बनाया हुआ? हिंदुस्तान से जब अंग्रेज गए थे तो सुई तक की नहीं बना, इसमें गला तक का नहीं था। ये जो आज ट्रेन है और ताजमहल की कमाई और ये दुनिया भर का, ताजमहल तो मुगलों ने बनाया। अरे तो कमाई उसकी कमाई जो आज उन्होंने बेच दिया है, ये क्या कहेंगे, दुनिया की चीज बेच डाली इन्होंने।
तो ये किसने बनाया? अच्छा, मतलब जो बीजेपी वाले जो किराए पे दे रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस ने बनाया तो उसको बेच रहे हैं? हाँ, लोग और आ गए, चाचा लोग आ गए। चाचा, आप क्या चाह रहे हैं, सपा भाजपा या पंजे का? पंजे का। सपा पर नहीं? नहीं। अच्छा, क्यों ऐसी ऐसे ही? हाँ, पंजे की कार आदमी ने देखियो, साइकिल ना आएगी। अच्छा, साइकिल ना आएगी? साइकिल कहाँ ना आएगी? ना साइकिल का कांग्रेस की 5 सीटें, कांग्रेस की? कांग्रेस की 5 सीट आ रही है प्रदेश में। रामपुर में? प्रदेश में, प्रदेश में? रामपुर में? रामपुर में एक सीट आ सकती है अगर आई जब। कौन सी? जो भी आ जाए, बिलासपुर जो भी आ जाए, एक सीट आ जाए, कोई सीट आ सकती है अगर प्रदेश में कांग्रेस की 5? पूरे प्रदेश में 5 सीट है। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो सपा चाह रहे हैं। सपा चाह रहे हैं? साइकिल? साइकिल। योगी जी कुछ बढ़िया काम नहीं कर पाए? योगी जी ने तो पूरा प्रदेश में लूट के खा लिया, पूरा विकास ठप है। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। महंगाई बेहिसाब बढ़ गई, रोजगार बिल्कुल नहीं है और हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान? हर आदमी परेशान है। अच्छा, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ज्यादातर ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश को चाहते हैं, अखिलेश के ऊपर आ गई, अखिलेश को सरकार चाहते हैं सब समाज में, सब अखिलेश की सरकार चाहते हैं। इन्होंने नफरत फैलाई है, बीजेपी ने नफरत फैलाई है सर, धर्म की राजनीति करी, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति नहीं होनी? धर्म की राजनीति हुई है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना, विकास की बात। सुकून होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। सरकार में सुकून नहीं है? सुकून नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि पिछली सरकारों में दंगे हुए, गुंडा राज चल रहा था, माफिया राज चल रहा था। इससे ज्यादा दंगे कहाँ से हुए होंगे? ये तो बिल्कुल एकदम 80-20 की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं क्या? और बाकी लोग मतलब के देश में नहीं रहते, सभी तो धर्मों के लोग रहते हैं देश में। ये तो 80-20 की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 80-20 का नारा दे रहे हैं। 100 का 100 रहना चाहिए। जब आदमी हिंदुस्तान में 100 का 100 80-20 क्या है भाई? 20 और 80 क्या लाया? चुनाव लड़ रहे हो, 100 का 100 पर लड़ो। ये क्या साहब, हम तो 80 में हम हैं, 20 में सब लड़ रहे हैं। 80-20 का तो जब पता चले अब चुनाव हो जाएगा। इस साल तो 80-20 सब सपा है, 100 का 100 साइकिल है। साइकिल की लहर है इस साल, साइकिल की लहर। साइकिल। जब इस टाइम लाइट का बिल आता ना तो बड़ी जोड़ करने लगता है, बड़ी जोड़ करने लगता है। बहुत हाई फाई बिल आ रहे हैं, 2400 2500 रुपए का बिल आ रहा है लाइट का। लाइट महंगी, बहुत महंगी लाइट है। 7 रुपए यूनिट है। क्या हमारे योगी जी मनोहर लाल खट्टर से कमजोर है क्या? वो तो बुढ़े हैं, वहाँ तो 3.5 रुपए यूनिट है और यहाँ 7.5 रुपए यूनिट बिजली है। बताइए क्या ये हमारे योगी जी मनोहर लाल खट्टर से कमजोर है? माशाल्लाह उनसे यंग है। यहाँ की 2.5 रुपए यूनिट बिजली होनी चाहिए थी और 7.5 रुपए यूनिट बिजली है। बताओ कितनी बड़ी महंगाई लाइट की। लाइट को सस्ता करना चाहिए। लाइट को डालने जब जाएंगे करंट सस्ती का नहीं, अब तो फ्री मिलेगी। अखिलेश अब में फ्री सरकार लाइट देंगे 300। लोग और आ गए, दुकान के बाहर आ गए, इनसे राय ले देते हैं। क्या ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? भाई साहब क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? सरकार नहीं बनानी, किसी की सरकार नहीं बनानी। आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी का चाहिए सरकार। वो सबके साथ है। अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी बढ़िया है। अब आम आदमी पार्टी है, बाकी सब बेकार है। बेकार नहीं। दिल्ली में जाकर देखिए आज के क्या चाहिए, किसान लोग क्या चाहिए, आम पब्लिक क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए बच्चों को, रोजगार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और तो सब कुछ कमा लेगा। पढ़ाई की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर देखो क्या चीज़ है। सबसे पहले अस्पताल देखो, अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट से अच्छी वो शिक्षा। आज की सरकार में क्या देखो, इस कितनी आपके कितना वो है, जरूरत की चीजें हैं। आम आदमी पार्टी अच्छा कर पार्टी होनी चाहिए। चाचा आप क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार? उत्तर प्रदेश में बदलाव है। बदलाव है? कौन आएगा? साइकिल आएगी। साइकिल आएगी? बिल्कुल भाई साहब अखिलेश, आप भी चाहते अखिलेश जी? भाजपा क्यों नहीं? झर्राटे के साथ आ रहे हैं, झर्राटे के साथ आ रहे हैं। आप भी कह रहे हैं झर्राटे मार रहे के साथ आ रहे हैं अखिलेश। हम लोग रामपुर में है, रामपुर के ज्यादातर लोगों का मानना है इस बार कितनी सीटें? 350 से ऊपर पहुंचेंगे। 300 निकल नहीं।